अगर हम जानना चाहें न्यूमरोलॉजी है क्या, किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है? न्यूमरोलॉजी अभी ये 19वीं या 20वीं सदी से कुछ ज़्यादा बूम पर आई है, लेकिन ये आज की सभ्यता नहीं है, ये मिस्र के टाइम की सभ्यता है। नेम करेक्शन यानी जो हम सेलिब्रिटीज के देखते हैं हाँ, अपने नाम के अंदर वो एक्स्ट्रा एक लेटर डाल देते हाँ, हैं। नेम करेक्शन में हम प्लैनेट्स को इस तरह से बैठा देते हैं कि वो हमें अच्छे से अच्छे वाइब्रेशन से अच्छे गुण दें। तो आप एक नंबर की पर्सनैलिटी वाले इंसान को एक सेकंड में जज कर लोगे कि हाँ ये पर्सनैलिटी वाइज कैसा होगा। हमारी न्यूमरोलॉजी में एक बहुत अच्छी बात है कि ना तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ना आपको टाइम पता है, ना प्लेस पता है, फिर भी हमारी न्यूमरोलॉजी आप पर काम करेगी। तो मैम अगर बात करें सबसे पहले स्टेप की, अगर हम जानना चाहें न्यूमरोलॉजी है क्या, किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है? न्यूमरोलॉजी देखो अभी ये 19वीं या 20वीं सदी से कुछ ज़्यादा बूम पर आई है, लेकिन ये आज की सभ्यता नहीं है, ये मिस्र के टाइम की सभ्यता है। मिस्र सभ्यता में भी न्यूमरोलॉजी के अवशेष मिलते हैं, उनकी चीज़ें मिलती हैं कि हाँ उस समय भी लोग न्यूमरोलॉजी बेस्ड चीज़ें करते थे। और हमारे ही देश में नहीं, केवल भारत के अलावा जापान, रोम, मिस्र और चीन, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अलग अलग, जैसे वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी हो गई, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी हो गई, तो इस तरह से हमारी हो गई वैदिक न्यूमरोलॉजी जो तमिल बेस भी हैं बहुत। तो इस तरह से ना हर देश में अलग अलग नामों से नाम दिए गए हैं, उनमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन बेसिक सबका एक है कि प्लैनेट्स हमारे किस तरह से काम करते हैं, जो हमारे आसपास के अंक है ना वो हमारे साथ किस तरह से काम करते हैं, यही न्यूमरोलॉजी बताता है। कि जैसे अब हम बात करते हैं कि जन्म की तारीख है, जन्म की तारीख से लेके आपका स्कूल का रोल नंबर तक आपको इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। अच्छा। किसी भी बच्चे का रोल नंबर आप कभी भी ट्राई करें कि उसका रोल नंबर जो है ना वो कहीं ना उसको आगे, जिसका रोल नंबर 1 होगा ना वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं आगे नंबर 1 पे ही रहूँ, पोजीशन अपनी मेंटेन रखूँ। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों में देखा है, और हमारे तो क्लाइंट्स में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आए हैं कि जहाँ पे हमें खुद मतलब शौक हुआ कि अच्छा इतना ज़्यादा वर्क करता है कि डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का रोल नंबर, ऑफिस का, घर का मकान नंबर, वो तक इफ़ेक्ट करता है, आपका गाड़ी का नंबर इफ़ेक्ट करता है आपको, यहाँ तक कि आप मोबाइल नंबर से हम किसी के बारे में बता सकते हैं कि अगर हमारे सामने वो इंसान नहीं भी है ना, आप मुझे किसी का मोबाइल नंबर देते हो तो मैं उनके मोबाइल नंबर से भी बता सकती हूँ कि हाँ ये इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी, उसके ज़िंदगी में कितना उतार चढ़ाव आ रहा होगा, वो अच्छा लाइफ जी रहा होगा या कुछ परेशानियाँ आ रही होंगी। इस तरह की चीज़ें हमें खाली मोबाइल नंबर से भी पता चल जाती है जब डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। ओके, तो अभी जैसे आपने बताया था कि आप 2 प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, कि एक तो आप न्यूमरोलॉजी में काम कर रहे हैं और दूसरा आप एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी उतना सीखना ज़रूरी होता है जितना कि लोग बाग, क्योंकि लोगों को क्या समझ में आता है जनरली इंडिया में कि ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोलॉजी ही मेन है, कि कौन सा घर है, कौन सा ग्रह है, हमारी राशि क्या है। लोगों को ना अभी अंक ज्योतिष उतना समझ में नहीं आता। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि व्यूज़ के चक्कर में लोगों ने कुछ का कुछ भी बोल दिया तो वो मजाक का विषय भी बन गया। तो एक्चुअली ये बहुत सीरियस, मतलब आप ये कहिए कि ऑकल्ट साइंस में एक बहुत अच्छी, बहुत आकर्षक एक विधा है ये, और बहुत सरल विधा है। अगर आप हर एक अंक का एक प्लैनेट गुरु है, स्वामी है, ठीक है, अगर आप उसे समझ लेते हो कि एक अंक का सूर्य है स्वामी, तो अगर आप सूर्य को समझ लेते हो, सूर्य देव तो साक्षात आप दिखते हैं, तो अगर आप उनकी चीज़ों को समझ लेते हो ना कि हाँ सूर्य देव ऐसे हैं, तो आप एक नंबर की पर्सनैलिटी वाले इंसान को एक सेकंड में जज कर लोगे कि हाँ ये पर्सनैलिटी वाइज कैसा होगा। एक नंबर की पर्सनैलिटी मतलब? एक नंबर की पर्सनैलिटी जो 1 तारीख को जन्म लिया है जिस इंसान ने, अच्छा, 1 तारीख को, या टोटल जिसका 1 आता हो। जैसे 19 तारीख को जन्मा तो 9 और 1 10,
उसमें भी एक ही माना जाएगा, 1+0 1, हाँ, तो वो भी 1 ही माना जाएगा। तो उनकी पर्सनैलिटी ना बिल्कुल अलग होगी। वो लोग हमेशा ज़िंदगी में अपना ना आगे ही रहेंगे। सूर्य कैसा होता है, जैसे सूर्य होता है ना कि अपना हमेशा चमकना, कभी भी लेज़ी नहीं होता वो। आप लेज़ी हो सकते हो लेकिन वो नहीं होता, वो सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे, दृढ़ निश्चय वाले। चाहे आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, सुबह होगी शाम होगी। तो ऐसे ही 1 नंबर की पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा कि वो ना दृढ़ निश्चय वाला होगा। बहुत ज़्यादा मतलब आप बटरिंग नहीं कर सकते उसकी, ठीक है। और हमेशा जहाँ भी रहेगा, मतलब चाहे घर में हो चाहे बाहर, वो यही कोशिश करेगा कि मैं सबसे आगे रहूँ। मैनेजमेंट में भी अगर होगा तो वो यही कोशिश करेगा कि मैं हायर से हायर पोजीशन कैसे अचीव करूँ। पहले तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 0 से 9 की जो अंक संख्या होती है उनका, जैसे आपने अभी 1 के बारे में बताया कि 1 नंबर वाले इस तरीके के होते हैं, फिर 2 नंबर वाले भी हैं, 3 नंबर वाले भी हैं, 4 नंबर वाले भी हैं, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बीच में क्या फ़र्क है वो जानना चाहूँगा। कि नंबर इतना तो मुझे समझ आ गया कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारी कुंडली से चलती है, हमारे ग्रह से चलती है, और नंबर जो न्यूमरोलॉजी है वो सारा का सारा नंबर से चलती है। सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए ना आपको टाइम की ज़रूरत होती है, अच्छा। बर्थ प्लेस की ज़रूरत होती है, और एस्ट्रोलॉजी में ना आपको एक पर्टिकुलर डेट, टाइम और प्लेस, तीनों चीज़ें मेंशन करनी ही करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। उसके बिना एस्ट्रोलॉजी काम ही नहीं करेगी। लेकिन हमारी न्यूमरोलॉजी में एक बहुत अच्छी बात है कि ना तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है ओरिजिनल, ठीक है, ना आपको टाइम पता है, ना प्लेस पता है, फिर भी हमारी न्यूमरोलॉजी आप पर काम करेगी। कैसे? वो ऐसे काम करेगी कि मान लीजिए कि आपको अपना रियल बर्थ डेट तो नहीं पता, लेकिन जो स्कूल में लिखा गया या जिस डेट ऑफ बर्थ को आप सेलिब्रेट करने लगे, पेपर्स में लिखा गया, वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर काम करने लगते हैं प्लैनेट्स। अच्छा। आपको सपोर्ट करने लगते हैं। ओके। जैसे नेम करेक्शन की भी बात होती है, तो नेम करेक्शन में यही तो करते हैं कि नेम करेक्शन में हम प्लैनेट्स को इस तरह से बैठा देते हैं कि वो हमें अच्छे से अच्छे वाइब्रेशन से अच्छे गुण दें। नेम करेक्शन यानी जो हम सेलिब्रिटीज़ के देखते हैं, हाँ, अपने नाम के अंदर वो एक्स्ट्रा एक लेटर डाल देते हैं। हाँ, वो जो एक्स्ट्रा लेटर डालने वाला था ना, वो अब पुरानी हो गई है थोड़ी। ओके। मतलब हम इनिशियल्स को बढ़ाने में ना उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखे जाते हैं। अभी जैसे अभी अभिषेक बच्चन का एक उदाहरण आ रहा था सामने कि उन्होंने अपने नेम स्पेलिंग चेंज किए हैं, लेकिन उनकी लाइफ का करियर तो अच्छा हुआ, लेकिन ऐश्वर्या राय छोड़ के उनसे अलग हो गए। अभी टाइम बिंग तो न्यूज़ में यही है। हाँ, अभी चल रहा है, मतलब हाँ, अभी चल रहा है, फाइनल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में तो दिक्कत आ रही है ना। हाँ, मतलब आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, रिलेशनशिप मतलब हाँ कहीं ना कहीं तो इफेक्ट दे ही रही है। तो हम इनिशियली ये नहीं सोचते कि हाँ हम अल्फ़ाबेट्स बढ़ा दें, क्योंकि आप एक चीज़ को बढ़ा देते हो, मान लो एक की ताकत आपने बढ़ा दी एक ग्रह की पर्टिकुलर, तो बढ़ के वो अच्छा रिजल्ट दे रही है या ख़राब दे रही है, ये कैसे पता चलेगा, है ना। बढ़ के चीज़ मोस्टली बढ़ती है जब चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा, तो वो ख़राब ही रिजल्ट देती है, अच्छे रिजल्ट नहीं देती। तो जब हम नेम करेक्शन करते हैं या मैं नेम करेक्शन करती हूँ, तो मैं और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, जैसे कि आपके फादर का नाम जोड़ा जा सकता है क्या, सरनेम हटाया या जोड़ा जा सकता है, या कुछ अगर ऐसा आ रहा है कि हाँ अब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो फिर नेम चेंज। अब नेम चेंज में भी एक चीज़ आ जाती है कि भी आप कह रहे हो भाई मेरी तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, सारे पेपर्स मेरे डॉक्यूमेंट्स इससे बने हुए हैं, तब क्या करें। अब सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप चेंज कराने जाओगे नहीं। तो उस स्थिति में हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि जो नाम आपने रखा है ना, उसे आप 51 टाइम्स लिख लो केवल पेपर पे। आपको एक नाम से, मान लो आपका नाम कुणाल है, ठीक है ना, आपको कुणाल नाम से कोई कितनी बार बुलाता होगा दिन भर में? 10 बार, 20 बार, हार्डली 30 टाइम्स, ठीक है। लेकिन आप जो नया नाम है उसे आप 51 टाइम्स लिख रहे हो डेली, तो उसकी वाइब्रेशंस आपने बढ़ा दी, ठीक है ना। इस तरह से ना हम प्लैनेट्स को ना अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं और उनके साथ ना अच्छा तालमेल बैठा के ना आगे अपनी लाइफ को एक अच्छा मूव दे सकते हैं कि हाँ भाई आप इस तरह से चलेंगे। अब हमें पता है आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें गड़बड़ होने वाली हैं प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग,
तो हमें पता है ना कि हमें उस टाइम पे कोई पंगेबाजी लेनी ही नहीं है लाइफ में, वो टाइम पीरियड हमें आराम से निकालना है, तो हम आराम से निकालते हैं उस टाइम पीरियड। अगर मैं अभी जैसे आप बता रहे थे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि जैसे आपने बताया कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता, बट वो क्या करते हैं, जो स्कूल पे लिख दिया गया, कॉलेज पे लिख दिया गया, उसी को ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि उनके दो डेट ऑफ बर्थ होते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि उनकी एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी एज को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए उनका डेट ऑफ बर्थ दूसरा लिख देते हैं। अगर हम देखें उससे, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो कौन से बर्थडे में हमको ज़्यादा वाइब्रेट करेगा या क्या उसमें ना फिर हमें दोनों ही, अब देखो सेलिब्रेट भी दोनों बर्थडे हो रहे हैं, ठीक है, और दोनों की ही वाइब्रेशंस आ रही हैं। अब किसी का कम ज़्यादा तो हम यहाँ आंक नहीं सकते, तो फिर उसमें हम ये देखेंगे, दोनों का एक सामंजस्य बैठाएंगे कि हाँ दोनों की ही ग्रिड बनेगी, और फिर उसका जो एक निकलेगा एक निर्णय कि हाँ भाई इस तरह की ये ग्रिड बनी है, काम दोनों का ही देखा जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि आपकी लाइफ पे कौन सी ग्रिड का ज़्यादा असर पड़ रहा है, कौन से प्लैनेट्स ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम लोग कनेक्ट भी उसी हिसाब से करते हैं। मान लीजिए कि अगर इनका, जैसे मुझे तो पता नहीं, लेकिन अगर इनका प्लैनेट में शनि होगा, 8 नंबर होगा इनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं, तो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते होंगे ब्लू कलर, ब्लैक कलर की शर्ट्स, ब्लू कलर की शर्ट्स के लिए। 8 भी है, शनि भी है, ब्लैक भी ज़्यादा पहनता हूँ। तो ये ना ग्रह अपने आप अट्रैक्ट करते हैं। ओके। हाँ, अब मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे मिली। नहीं, बहुत ये थोड़ा सा काफ़ी मेरे को सुन के अंदर से शौक सा लग रहा था क्या हो रहा है। नहीं, ये चीज़ होती है, मतलब हाँ हमें ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सारे होते हैं कि जब हम उनके बारे में बताते हैं तो वो शौक ही होते हैं। ये तो वाव फैक्टर हो गया। नहीं, हमेशा प्लैनेट ना अट्रैक्ट करता है अपनी चीज़ों को खुद ही। कुछ लोगों को तो हमें रेमेडीज बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनके जो वीक पॉइंट होते हैं ना, वो रेमेडी ऑलरेडी वो कर रहे होते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली प्लैनेट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ना, क्योंकि हम तो उन्हें चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्चुअली में तो वही चला रहे हैं ना हमें। बिल्कुल है ना, तो उन्हें पता है हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब कोई तो शक्ति है ना जो हम सब के ऊपर बैठी है और सारा कुछ देख रही है, कर रही है। तो कभी कभी तो ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं कि जिनके लिए कुछ रेमेडी बताओ ना, वो बोलते हैं मैम ऐसा तो हम कर रहे हैं। तो बस फिर जब प्रभु आपसे करा रहे हैं, आप कर रहे हो, तो सब सही है।